बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज हम आपसे बात करेंगे बच्चों के किडनैप हो जाने के मसले पे कि हकीकतन इसके पीछे क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम है या प्यार मोहब्बत है, या हकीकतन बच्चे गुमराह हो जाते हैं तो उसमें भटक जाते हैं, या छोटे बच्चे घर भूल जाते हैं तो खो जाते हैं। ये सारी चीज़ कलेक्टिवली एक साथ चल रही है माशरे में। बहुत कम है कि बच्चे खो जाते हैं कि घर से निकले राह भूल गए छोटे बच्चे, फिर बाद में वो घर नहीं पहुंच पाए, बहुत रेयर चीज़ है। मगर हकीकतन क्या हो रहा है कि छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, जिनके पास औलाद नहीं है उनको बेच दिया जाता है। एक पर मसला। दूसरा मसला ये होता है कि उनको चाइल्ड अब्यूज़ पे लगा दिया जाता है कि क्या कहते हैं, फ्लैश ट्रेड में, सेक्सुअल बिजनेस में उनको लगा दिया जाता है। और उसमें बदकार किस्म के लोग जो समाज के सबसे घिनौने लोग होते हैं, जिनके चेहरे पे शराफत का एक मुखौटा लगा होता है, वो वहाँ पे उनके साथ बदकारी करते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो इनको इनके ज़रिए ड्रग्स भिजवाया जाता है या इनका ऑर्गन निकाल के बेच दिया जाता है। और अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ के हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको बेहोश करके, उनका पेट काट करके, उनके ऑर्गन्स निकाल करके उनको छोड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। ये करते हैं। दिन ब दिन ड्रग्स की अब्यूज़ बढ़ती जा रही है। ड्रग्स के लोगों की वजह से लोगों के लीवर, लंग्स सब खराब हो रहे हैं, किडनी ख़राब हो रही है। तो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के एक बड़ा बिजनेस है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मुंह मांगा दाम मिलता है हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल्स के जो है अपने ज़राए होते हैं, उसमें सारे लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ही हॉस्पिटल होते हैं इस तरीके की घिनौनी हरकत में, मगर वो उसमें उनके साथ जुड़े हुए लोग, बहुत लंबा रैकेट होता है। तो मौजूदा वक्त में अपने बच्चों को ध्यान से रखिए, क्योंकि ये इस रैकेट का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं कि पकड़ते हैं बच्चों को, ले जाते हैं, काटते हैं, उनका ऑर्गन्स निकालते हैं, बेच देते हैं। और फिर प्यार मोहब्बत में फंसा करके लोगों को लेके जाया जाता है कि अपना प्यार मोहब्बत किया, उनके साथ ले आ गए, उनके साथ बदकारी की, रेप करवाया अपने दोस्तों और उनसे, और फिर उसके बाद उनको ब्रोथल पे लगाया, फिर उसके बाद उनका ऑर्गन ट्रेड का कहीं से अपना हो गया, फिर उसके बाद उनका ऑर्गन बेच दिया गया, आंखें बेच दी गई, किडनी बेच दी जाती है, तमाम ये चीज़ बेच दी जाती है। तो इस वक्त लोगों को ध्यान देना होगा कि इस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत फैला हुआ है। इसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बड़ी बड़ी दवाओं की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। इनके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग होते हैं। इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी उसको ये हमेशा के लिए दबा देते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन आपको खुद करना होगा, अपने बच्चों को ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा प्यार मोहब्बत में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी ये सोचना होगा कि आज तक जो प्यार मोहब्बत में लोग घर से गायब हुए हैं वो घर पहुँचे नहीं हैं कभी, और ना वो कभी पहुँचेंगे। 90% चांसेस है कि उनको मार दिया गया है, उनको तवाइफों कोठे पे बेच दिया गया है, या उनका ऑर्गन्स निकाल के बेच दिया गया है। ये काम हो चुका है। तो खुद आपको प्रिकॉशन लेना है, खुद अलर्ट रहना है, खुद अपनी हिफाजत करना है। इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल रैकेट टॉप टू बॉटम हर जगह अपनी पकड़ रखते हैं और हर चीज़ को अपने फेवर में मोल्ड कर लेते हैं। तो आपको खुद इस चीज़ पे ध्यान रखना है। शुक्रिया।